देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि p पदों का योगफल बताओ समांतर श्रेणी का, और हमें nवा पद दिया है an बराबर 3n-1, तो हमें p पदों का योगफल बताना है। कैसे करेंगे? n की जगह हम लोग रखेंगे 1 2 3। क्या रखें? n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर तो 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो n की जगह 1, तो a1 क्या मिलेगा? 3 गुणा 1 माइनस 1, तो 3 एकम 3 माइनस 1 क्या मिला? 2 मिला। n बराबर 2 रखो तो a2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाया 5, तो दूसरा पद क्या मिला? 5 मिला। इसी तरीके से यहाँ 3 रखें, a3 क्या हो जाएगा? 3 गुणा और n की जगह 3 माइनस 1, 3 तिरका 9, 9 माइनस 1 8। तो हमें AP क्या मिल गई? AP हमें मिल गई 2, 5, 8, ऐसे ही मिल गई, है ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? पहला पद A क्या होगा? 2, D क्या होगा? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। A पता चल गया, ठीक है। और क्या पता चल गया? D पता चल गया। तो हम SP निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। हमें ये तो n पदों का योगफल है, हमें कितने का निकालना? p पदों का। तो n की जगह क्या कर दो? p कर दो बस। तो ये p पदों का। अभी Sn किसका है? n पदों का योगफल। s यहाँ पे 20 लिख दो तो 20 पदों का योगफल हो जाता है। और p पदों का पूछ रहा है तो n की जगह क्या लिखेंगे? p लिख दो। तो p पदों का तो SP बराबर यहाँ क्या? p/2 2 a की जगह 2 प्लस यहाँ पर p-1 और d की जगह 3। आए समझ में? बस थोड़ा सॉल्व करना है। SP बराबर p में तो भाग लगेगा नहीं, तो p/2 2 दूनी 4, 3 का गुणा करो तो 3p माइनस 3, ठीक है। और सॉल्व करो। SP बराबर p/2, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ बचेगा 1, 3p पहले लिख लो, 3p प्लस 1 बचेगा। इसको थोड़ा और सही से लिख दो। SP बराबर p/2 और 3p प्लस 1। ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर ना हो तो p का अंदर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? SP बराबर 3p² है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस p/2। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। क्या? 1/2 कॉमन रखो तो क्या हो जाएगा? 3p² प्लस p। तो ये 1 2 3 आंसर है। 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है। नोट कर लीजिए और देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज 5.3। किसी बुक में एक्सरसाइज 5.5 है। कह रहा है n पदों का योगफल दिया है। n पदों का योगफल 3n² - n है। तो पहला पद यानी कि a का मान निकालो और सार्वधातर यानी कि d का मान निकालो। n पदों का योगफल दिया है और पहला पद और सार्वधातर हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर n बराबर 1 रखें, कितना रखें? तो ये एक पद का योगफल हो जाएगा। n बराबर 2 रखें तो ये 2 पदों का योगफल हो जाएगा। और n बराबर 3 रखें तो ये 3 पदों का योगफल हो जाएगा। तो n बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं? 1। n बराबर 1 2 3 रख रहे हैं ना। n बराबर 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा ये।
यानी कि पहले पद का एक ही पद का योगफल है ना, तो S1 तो यहाँ पर 3 और 1 की n की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2। ये एक पद का योगफल है, एक पद का तो वो अकेला ही होगा ना, तो यही एक पद का योगफल है और यही पहला पद होगा। तो पहला पद क्या आया 2। अब हम लोग कितना रखें S2 निकालें n बराबर 2, तो क्या आएगा 3 और 2 स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और 3 का गुणा 4 दिया 12, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना बचेगा 11। तो दो पदों का योगफल कितना आया, अब खुद ही समझो, दो पदों का योगफल 11 आया और उसमें से अगर पहला पद निकाल दो तो दूसरा ही तो बचेगा। ठीक है, तो देखो S3 निकालो, n बराबर क्या रखो 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दिया 27, 27 माइनस, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 1 रखना था, यहाँ कितना रखना था 2, तो ये कितना आएगा 10, 12 माइनस 2 10, यहाँ गड़बड़ हुआ। देखो यहाँ कितना रखना है 3 रखना है, देखा करो सब लोग है ना। तो n बराबर यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी तो n है, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। तो 27 माइनस कितना होगा 3, कितना बचेगा 24, कितना बचेगा। फिर से चेक करो, n बराबर 1 रखा तो 3 माइनस 1 2 आया, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 दिया 12 माइनस 2 10 आया, n बराबर 3 रखे 9 दिया 27, 27 माइनस 3 कितना आया 24 आया। तो देखो पहला पद क्या मिला 2, तो हमारी एपी क्या बनेगी 2, दूसरा पद क्या बनेगा, दो पदों का योगफल 10 है और पहला पद घटा दो तो दूसरा पद मिलेगा, यानी कि 10 माइनस 2 ये होगा दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा 3 पदों का योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दो तो तीसरा पद मिल जाएगा, यानी कि 24 में से क्या घटा दो 2 पदों का योगफल, तो यानी कि यहाँ से क्या घटाएं 10। ठीक है, तो ये तीसरा पद होगा। इस तरीके से एपी चलेगी। तो देखो सही से लिखो 2 और ये कितना बचा 8 और ये कितना बचेगा 14। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या एपी है, 8 में से 2 घटाओ 6, 14 में से 8 घटाए 6, तो डी का मान सेम आ रहा है 6 6। तो क्या पूछा था पहला पद और डी, तो प्रथम पद क्या होगा 2, प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा 6, तो 8 माइनस 2 करो या फिर 14 माइनस 8 करो तो कितना आएगा 6। तो आंसर में क्या लिख देंगे, प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर 6 है। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करना। लिखो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, an का मान कितना है 4 है, d का मान 2 है और sn का मान कितना है -14 है। तो हमें a का मान निकालना है और n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लिखेंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर में कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें मान किसके किसके पता है, सिर्फ d का मान पता है तो हम a प्लस n माइनस 1 और d का मान यहाँ कितना लिखेंगे 2 बराबर में कितना है 4 बन जाएगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे, a ऐसे ही लिख लो, 2 का n में गुणा तो 2n, ठीक है, 2 का माइनस में गुणा तो माइनस के 2 बराबर 4, a प्लस 2n ये ऐसे ही लिख लिए और माइनस के 2 उधर भेज दिए तो कितने बन गए 6। 2
प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 पहले ही से, तो 2 और 4 कितने हुए 6। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। और अब क्या दिया है, SN दिया है। SN का फॉर्मूला लिखेंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ये फॉर्मूला होता है। दिया कितना है, -14, तो बराबर जितना दिया हो उतना लिख दो। ठीक, अभी क्या करेंगे, जो मान हमें पता है वो लिखेंगे। n का तो पता है नहीं तो n/2, 2a का भी नहीं पता तो a प्लस n-1 और d का मान कितना है 2, तो 2 लिख दो बराबर में -14। यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या करना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। n-1 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n-2। तो कर लो n/2, 2a ऐसे ही, 2 का n में तो 2n, 2 का n -2 बराबर -14। देखो अगर यहाँ से देख लो 2n-2 कितना, इतना। देखो 2n-2 का अगर मान रखना चाहें हम लोग, ठीक है, तो कितना रख सकते हैं, 4 -a रख सकते हैं। a यहाँ से अगर हटा दें तो 4 -a हो जाएगा, तो 2n-2 की जगह कितना लिख दें, 4 -a लिख दो। एक ये कर सकते हैं, या फिर इसको और आगे सॉल्व करें, तो हम लोग इसको ही और अभी आगे सॉल्व कर लेंगे, वहां से नहीं रख रहे। कैसे करना पड़ेगा, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, है ना, ले जाओ। अगर मान रख दें तो थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, तो 2n-2 की जगह कितना रख दे रहे यहाँ से, 4 -a। इसकी जगह क्या लिखेंगे, बाकी का लिख दो ऐसे ही, 2a प्लस इसकी जगह 4 -a। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, बराबर -14। ठीक है, अब देखो 2a में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, a। तो यहाँ जो लिखा है वो लिख दो n/2 और 2a -a करेंगे a प्लस के ये 4 बराबर में -14 बचेंगे। ठीक है, अब देखो इधर लिखते हैं, ये देखो बटे में 2 है, बटे वाला कहाँ जाएगा, अगर उस तरफ ले जाए गुणा में, तो क्या बचेगा, n कोष्टक में क्या बचेगा, a प्लस 4 बराबर -14 गुणा 2। बस ये गुणा में भेज दिया। ठीक है, अब देखो तो अगर n का यहाँ से a का मान निकाल ले, समीकरण 1 से इसका मान, a का मान निकाल लें, तो a की जगह कितना लिख सकते हैं, a बराबर 6 - लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1, तो a की जगह कितना लिखेंगे, 6 - के 2 है, यहाँ लिख दे रहे समीकरण 1 से। n की जगह क्या लिख दे रहे हैं, 6 - 2 लिख दो, तो n पहले ही से है और a की जगह 6 - 2n प्लस 4 बराबर 14 दूनी 28 माइनस का रहेगा। ये समझ में आया। a की जगह क्या लिखा, 6 - 2n, कहाँ से, समीकरण 1 से a का मान निकाल लिया, प्रतिस्थापन विधि लगा दी यहाँ पे। ठीक है, n ऐसे ही रखो, 6 और 4 कितने हो गए, 10, तो माइनस के 2n और ये 6 4 कितने हो गए, 10 बराबर -28। n का अंदर गुणा कर देंगे, n का अंदर गुणा करेंगे तो 2n² हो जाएगा, होगा, और ये माइनस भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद n बराबर
n का गुणा 10 में करो तो 10n और आएगा। ये 28 इधर लाए तो प्लस के 28 हो गए बराबर 0। यहाँ तक आ रहे समझ में? क्या करा, n का अंदर गुणा करा तो 2n², n का 10 में करा तो 10n और n और 28 इधर लाए तो प्लस के 28। देखो कुछ लग रहा है देवघर समीकरण जैसा, बस ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है। तो माइनस का क्या कर दे रहे, गुणा कर दे रहे दोनों तरफ गुणा कर देंगे माइनस का तो चिन्ह बदल जाते हैं दोनों तरफ के, बदल दो तो क्या हो जाएगा 2n² और ये क्या हो जाएगा माइनस के 28। अब क्या करना है, अब यहाँ बनेगा तुम्हारा सीधाचार सूत्र लगाओ या फिर गुणनखंड करो, ठीक है। और देखो 2 और कॉमन दिख रहा है तो 2 और कॉमन ले लो तो क्या बचा n² माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0। 2 कहाँ चला गया, 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा n² माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब क्या 14 एकम 14 की ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं कि घटाने में 5 आ जाए, बताओ 7 दूनी तो 7 माइनस 2 लिखेंगे तो 5 होता है तो क्या लिखेंगे n² माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14। 7 माइनस 2 लिखेंगे फिर माइनस ही अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे तुम इच्छा यहाँ 5 की जगह 7 माइनस 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। कुल मिला के हमें ये बनाना है, माइनस के 5n बनाने हैं, माइनस के 7n प्लस के 2n बन रहे हैं ना, माइनस के 5n तो ये बनाना है। अब क्या करते 2 इधर 2 इधर, क्या कॉमन इनमें से n कॉमन ले तो n माइनस 7, यहाँ क्या कॉमन है प्लस का 2 कॉमन है तो n माइनस 7 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0। अब पिछला चैप्टर जिनने नहीं पढ़ा होगा उन्हें ये कहानी समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो एक दूसरे से सब चैप्टर जुड़े होते हैं, जिनने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा यहाँ तक तो वो कर लेगा, आगे क्या करेगा तो सब चैप्टर पढ़ने जरूरी है। तो जब n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, इसको करो जब n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर। अब खुद ही सोचो क्या कोई पद माइनस का हो सकता है, नहीं तो कौन सा लेंगे तो n का मान कितना आया 7, n बराबर 7 लेने को हमसे पूछ क्या रहा था, n का मान निकल आया 7। अब क्या पूछ रहा a का मान, a का मान समीकरण 1 से निकाल लो, n की जगह क्या रखेंगे यहाँ 7, 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस के 6 तो कितना बचेगा माइनस के 8 बचेगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस के 2 गुणा 7 तो ये क्या हो जाएगा ये 6 माइनस के 7 दूनी 14, 6 में से तो 14 का घट नहीं रहे तो क्या करेंगे 14 में से 6 घटाएंगे तो a का मान कितना आएगा माइनस के 8। आंसर देखो मिला लो, n का मान आया 7 और a का मान कितना आया माइनस 8। वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। हेलो बच्चों, देखिएगा एक एपी में क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का चैप्टर 5 क्लास 10। एक एपी में a बराबर 5 यानी कि प्रथम पद 5 है, d बराबर 3 यानी कि सार्वधातुक कितना है 3 है ना, और an यानी कि nवां पद कितना है 50 है। तो हमें पता करना है n का मान और sn, n पदों का योगफल पता करना है और n पद का मान पता करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले an लिखते हैं। an बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d, लेकिन an जो पद है वो कितना दिया है
50। तो बराबर में लिख देंगे कितना 50। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ए का मान कितना है 5 प्लस n-1 और d का मान 3 बराबर 50। 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा वहां जाकर, तो n-1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस 5 कितना बचेगा, ये 45 बचेगा। ठीक है, इसके आगे अब ये 3 कहाँ जाएगा बटे में, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 45 बटे 3। अब 3 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 1 बचा 15 होगा, 3 बचे 15, तो n-1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 15 प्लस 1 यानी कि n का मान हो गया 16। तो हमसे क्या कहा गया था, n बराबर पता करो, पता कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और d कोष्टक बंद, ये होता है फॉर्मूला। अब n की जगह कितना रखना है 16, तो S16 मतलब 16 पदों का योग क्या होगा, n बटे 2 यानी कि 16 बटे 2, 2 a का मान कितना है 5 प्लस यहाँ पर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 15 आप लिख सकते हो। d का मान कितना है 3, ये कहाँ से आया था मीठा 15, n की जगह 16 लिखेंगे, 16 में से 1 माइनस करा तो 15। चाहो तो एक बार 16 माइनस 1 लिखो, फिर अगली लाइन में ये लाइन लिखो, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। S16 बराबर 2 का भाग लगाओगे 8 आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 15 दिया 45 होगा। S16 बराबर 8, 15 सॉरी 10 और 45 जोड़ दो कितना हो गया 55 हो गया। बीच में कोष्टक हटाएंगे तो गुणा, 8 का पहाड़ा आता है 8 उधर लिख लो, S16 बराबर 55 गुणा 8 का गुणा करो, 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 पंचे 40, 40 और 4 44, तो 16 पदों का Sn का मतलब कितना आ गया 440। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हैं, a का मान दिया है, d का मान दिया है, या कुछ ना कुछ देगा और कुछ निकालने को कहेगा, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में क्वेश्चन का आंसर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, a प्लस बी पहला पद, दूसरा पद क्या है 2a, तीसरा पद क्या है 3a माइनस बी। इसके हमें n पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, n पदों का योगफल निकालना है। तो हमें सूत्र बताया गया है, Sn बराबर क्या होता है n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए, पहला पद, पहला पद क्या होता है a का मान यहाँ पर क्या है a प्लस b है, और हमें क्या चाहिए होता है d क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 2a माइनस a प्लस b होगा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 2a माइनस क्या होगा a प्लस b होगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करें तो क्या होगा, 2a माइनस अंदर माइनस a माइनस अंदर माइनस b होगा, यही मैंने पहले लिख दिया था। अब देखो d का मान क्या निकला, 2a में से a माइनस करेंगे a और माइनस का b, d का मान निकला a माइनस b। अब हमारे सामने योगफल का सूत्र क्या है, योगफल बराबर क्या होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। कितने पदों का बोल रहा है, n पदों का बोल रहा है, ठीक है। तो Sn की जगह तो n रहेगा, अगर 20 पदों का बोलता तो n की जगह कितना होता 20 होता, लेकिन यहाँ पर n की जगह क्या है n, मान रखो n बटे 2
2 और ये ए की जगह ये वाला मान रखेंगे ए प्लस बी वाला है ना 2a प्लस बी प्लस ये क्या रहेगा ये तो सेम लिखो n माइनस 1 और d की जगह कितना लिखेंगे a माइनस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Sn बराबर n बटे 2 है ना 2 का अंदर गुणा करो 2a 2 का b में करो 2b ठीक है प्लस a का n में करो an a का माइनस 1 में माइनस a b का n में माइनस का bn क्योंकि यहाँ माइनस है और b का माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस b ठीक है ये होगा गुणा करने पर। फिर से देखो Sn बराबर n बटे 2 2a है माइनस का ये कर दो ये वाला माइनस इसमें कर दो क्या बचा a बचेगा 2b ये है और ये b है तो कितने हो गए 3b हो गए क्योंकि 2b प्लस का और प्लस का b तो 2b और b कितने हो गए 3b और यहाँ क्या बचा an और ये तो खत्म हो चुका और क्या बचा bn ये बचा ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा n पदों का योगफल का। अब एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 इसमें आखिरी पद कौन सा है 84 और आखिरी पद यानी कि अंतिम पद क्या होता है l तो l का मान कितना है 84। यहाँ ये नहीं कह रहा कि 84 पदों का यहाँ लास्ट में 84 लिखा है तो ये किसका मान है l का। अगर यहाँ कहता 84 पदों तक तो वो किसका मान होता n का। ध्यान रखना यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा a का मान यहाँ पे देखो 7 d का मान क्या होगा 10 सही 1 बटे 2 माइनस क्या करेंगे 7 तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 का 10 में गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 2 माइनस 7 यही तो होगा। बटे में 1 ले लो लासा कितना आया ये 2 और 1 का लासा 2 का भाग करेंगे तो 21 ही रहेगा यहाँ पर 2 एकम 2 1 का गुणा 21 में 21 माइनस माइनस लगाओ 1 का भाग करो 2 में 2 का गुणा 7 में कितना 14 कितना आएगा 14 आएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 14 करो कितना बचा 7 बटे 2 d का मान 7 बटे 2 a का मान कितना है 7 और l का मान क्या है l क्या होता है अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद क्या है 84 तो l का मान क्या है 84। अब ये फॉर्मूला की जगह यहाँ पर l वाला लगेगा कौन सा लगेगा l वाला कब लगेगा जब अंतिम पद दिया जाएगा तब हमारा l वाला फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा समांतर श्रेणी का योगफल क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l यही होता है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ लगेगा। अब देखो कितने पदों का है पता नहीं है ये तो 84 की जगह तो l रखेंगे रख दो ठीक है तो Sn बराबर n बटे 2 a का मान कितना है 7 लिख दो प्लस l की जगह कितना 84 लिख दो ठीक है तो Sn बराबर n बटे 2 और 7 और 84 जोड़ दो कितना हो गया 91 हो गया। अभी यहाँ पर क्या है अभी यहाँ पे n का मान और पता करना पड़ेगा तो इसको मानेंगे समीकरण 1। n का मान कैसे पता चलेगा ये आखिरी पद क्या है 84 है तो इसे हम an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं l का फॉर्मूला होता है जो an का होता है l बराबर an या an का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये कितना है 84 है l का ही मान तो है जो l का सूत्र होता है वही an का सूत्र होता है। मान रखो a का मान 7 n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बटे 2 बराबर 84
हल करेंगे 7 उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा n-1 गुणा 7/2 बराबर 84। 7 उधर गया माइनस का कितना बचा 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचा 7 तो n-1 बराबर n-1 7/2 बराबर कितना आया 77 आया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा n-1 बराबर क्या है 77। 2 ये बटे में है ये कहाँ जाएगा गुणा में 7 ये ऊपर है कहाँ जाएगा बटे में तो ये 2 जाएगा गुणा में और 7 जाएगा बटे में 7 से 77 घट जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 गुणा 2 तो n-1 बराबर 11 गुणा 2 यानी कि 11 दूनी 22 तो 1 उधर जाएगा क्या बनेगा 23 n बराबर 22 और 1 उधर गया +1 तो n का मान कितना आया 23। n का मान जब 23 आया वो यहाँ रखेंगे तब हमें आंसर पता चलेगा। तो अब n की जगह कितना लिखना है 23 तो s 23 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 23/2 और ये क्या है 91 तो है यहाँ पे। अब देखो 2 से ना 91 कट रहा है ना 3 तो यही आंसर होगा। चाहो तो 91 का 23 में गुणा कर लो तो ऐसे भी आंसर हो सकता है। क्या आंसर है तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो गुणा कर लो 23 का गुणा कर लेंगे 91 में कैसे करेंगे देखो इधर कहीं कर लेते हैं 91 गुणा 23 3 करो 3 एकम 3 3 निम्मा 27 गुणा 2 का करो 2 एकम 2 2 निम्मा 18 जोड़ दो 3 7 2 9 2 और 8 10 की 0 तो कितना आएगा s 23 बराबर 2093/2 इतने ही है पॉइंट में है नहीं सर 10 1/2 तो अब क्या है अब इसको 2 का और भाग करेंगे इसमें 2 एकम 2 0 में 0 बार 2 का यहाँ पे 9 में 2 चौके 8 2 का 12 13 हो गया 2 छक 12 1 बचा ऊपर लिख दो और 2 नीचे तो ये आंसर है। एग्जाम में आप इतना छोड़ दोगे 23/2 गुणा 91 वो भी सही होगा यहाँ तक कर दोगे वो भी सही होगा यहाँ तक कर दोगे ये भी सही होगा। ये उसने मिस्र भिन्न में लिख दिया किसमें मिस्र भिन्न में। ठीक है वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करना। देखिए हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इसका सूत्र क्या होता है योगफल को हम लोग Sn से दिखाते हैं किससे Sn से Sn बराबर n/2 2a + n-1 × b ये होता है समांतर श्रेणी यानी कि AP के n पदों का योगफल। एक और फॉर्मूला होता है क्या होगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l जहाँ पर l क्या है l है अंतिम पद। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 5.3 का देखो यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है 12 + 15 + 18 + डॉट डॉट के 20 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का 20 पदों का योगफल निकालना है यानी कि ये पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे 20 पद लिखे हो और उन 20 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए n चाहिए और क्या चाहिए a चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए। a and d 3 चीजें पता हो तो इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमें मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इस श्रेणी को देखें तो यहाँ पर a कितना होगा पहला पद a क्या होता है तो पहला पद क्या है 12 दूसरा पद 15 है तो d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस दूसरा पद 15 है 15 से माइनस करेंगे पहला पद 12
तो डी कितना निकल के आया, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 निकल के आया। एन क्या होगा, यहाँ पर 20 पदों का योगफल पूछा है, तो एन का मान यहाँ कितना होगा, एन का मान होगा 20। अब हमें तीनों मान पता चल गए, अब हम 20 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। यहाँ हम लोग मान रखेंगे ए का, डी का 3 और एन का 20 रख दो। एस एन की जगह 20, एस 20 मतलब 20 पदों का योगफल, एस 20 का मतलब 20 पदों का योगफल बराबर एन की जगह 20 लिखेंगे बटे 2, कोष्टक के अंदर 2 गुणा ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 है। ये सारे मान हम लोगों ने रख दिए। अब हम बस इसको सॉल्व करना है। तो एस एन एस 20 बराबर क्या होगा, 2 से भाग करें 20 में कितना आएगा 10, 12 का गुणा 2 में करें कितना आएगा 24, ठीक है, प्लस 20 माइनस 1 करा कितना हो गया 19, गुणा में कितना है 3। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एस 20 बराबर क्या हो जाएगा 10, कोष्टक में क्या है 24 प्लस 19 दिया 57, तो 24 प्लस 19 दिया 57, ठीक है। तो एस 20 बराबर क्या हो गया, फिर से 10, ये जोड़ देंगे 4 और 7 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 5 और 2 7 और हासिल की 1 तो 8, तो 81 बन गया। 24 और 57 को जोड़ने पर कितना बना, अब क्या एस 20 बराबर 10 गुणा, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा 81, 10 का पाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 10 अच्छे 80 और 1 हासिल की, तो 810 आएगा। कितना आएगा 810। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते चले जाएं 12 15 18 है ना 21 ऐसे 20 पद लिखें और उनको हम लोग कैलकुलेटर से जोड़ें तो कितना आएगा 810 आएगा। ये हम लोगों ने बिना कैलकुलेटर के फॉर्मूले से जोड़ लिया है। इसी तरीके के और क्वेश्चन देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कैन कोचिंग सेंटर, और जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके ही एग्ज़ाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।